ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो जो है यह डेली सैक से लिया गया है। इस वीडियो में सानिया मिर्ज़ा के बारे में बताया गया है, जो भारत में फाइटर पायलट बन गई है, और उसका वीडियो दिखाकर वहाँ के दो पिता से वो राय लेते हैं। तो पहले पिता की बात हम इस वीडियो में सुनते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर गाइस इंडिया की एक मुस्लिम लड़की जो कि फाइटर जेट की पायलट बनी है। गाइस आज की ये वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा। सर ये वो लड़की बच्चे जिसने ये क्या रिसेंटली पायलट बनी है? जी ये रिसेंटली पायलट बनी है फाइटर जेट की। हाउ शी ओल्ड? ये तो बहुत छोटी लग रही है। बहुत छोटी है सर, ये ज्यादा हो गया, 18-20 साल की होंगी। सो हाउ इज पॉसिबल कि इसको कैसे बना दिया गया? तो आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक नहीं दिए जाते। तो क्या माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक ना दिए जाते तो क्या ये मुस्लिम लड़की को एक फाइटर जेट का पायलट बनाते? एक्चुअली जो इशू ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, इंडियन दोस्त हैं, मुस्लिम हैं, वो मुझे बताते हैं कि जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है ना, वहाँ ये चीज़ होती है। जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम आए दिन सुनते हैं जो बड़ी ईद पर कुर्बानी जब आती है तो वो लोग गाय नहीं काटने देनी। वो जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ वो लोग ये इशू क्रिएट करते हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ कई कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ ये होता है, जिसकी वीडियोस बनती हैं। वो खुद बताते हैं हमें, कहते हैं हम मुस्लिम हैं, हम हमारे आबा अजदाद वहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ कभी क्यों नहीं ऐसा हुआ। कुछ एरियाज ऐसे हैं हिंदुओं के कि जहाँ वो लोग मुस्लिम की अक्सरियत कम है, तो वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोग। सर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, इस तरह के इश्यूज, लेकिन किसी मुल्क को लिए एक छोटे से इशू को उठाकर उस मुल्क को डिग्रेड करना कि मतलब कि ये फॉल्स बताने कि भाई तुम्हारे उधर ये होता, तुम्हारे उधर। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा फॉल्स हैं जो कि नहीं बताने चाहिए, लोगों को नहीं दिखाने चाहिए, जो कि हम खुद दिखाते हैं कि भाई हमारे अंदर ये फॉल्स हैं। तो अगर वो जब उठाते हैं तो फिर हमें दुख क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? नहीं होना चाहिए ये तो। ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, कहीं एंकर से नहीं भी कोई पहुंचेगा। मोबाइल तो हर बंदे के हाथ में है ना, कोई भी वो क्लिप बना के चढ़ा देता है। सही बात है। एंकर तो बाद में पहुंचते हैं वहाँ पे, मीडिया तो बाद में पहुंचता है वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को कि दो मुल्कों के दरमियान, अब देखें ना कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कि एक मुस्लिम लड़की को पायलट बना दिया। इससे पहले की अगर मैं बात करूं, अगर ये है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। इसीलिए वो लोग उसको दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। वो यही दिखाना चाह रहे हैं ना कि देखिए जी, हमारे लिए मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। बिल्कुल सही। और अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल सही। बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं जी। ये तो अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं सर, इंडिया ने इससे पहले भी मुसलमानों को सेफ होने का प्रूफ दिया जब अब्दुल कलाम सर को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया इंडिया का। तो सर देखिए इस किस्म की मिसाल मिलती हैं कि मिसालें मिलती हैं नहीं? कई बहुत अच्छे मुस्लिम जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं वहाँ पर। ठीक है, ऑफिसर्स हैं वहाँ पे। ये नहीं है इतने मुसलमान तो पाकिस्तान में नहीं है, हमें पता है कि जितने इंडिया में है। ठीक है, तो 22 करोड़ से ज़्यादा तो वहाँ पर हैं। ठीक है, तो वहाँ उसमें अदालतों में भी हैं, असेंबलियों में भी हैं, जजेस भी हैं जो मुस्लिम हैं। हर इस तरह होता है। सर आप क्या करते हैं? सर मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ, दुबई में मैं रहता हूँ। अच्छा, दुबई में होते हैं। दुबई के अंदर तो हालात बताइएगा कि मैंने जहाँ तक सुना कि 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है दुबई के अंदर। ये बिल्कुल ठीक है आपने। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर फिर इंडियंस का राज भी होगा, इंडियंस का? हाँ, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। एज अदर कंट्रीज, अदर जो सिटीजन्स है उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तानी है? नहीं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा दी जाती है। पाकिस्तानी ज़्यादा दी, उसकी क्या वजह है? यही कि वो ऑनेस्ट बहुत हैं यार, वो ऑनेस्ट हैं। तो हम ऑनेस्ट नहीं है? नहीं, अपने काम से ही ऑनेस्ट नहीं है, हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। यही वजह है। सर क्या कर रहे हैं हम, बाहर जाकर अपने मुल्क का नाम खराब तो नहीं कर रहे इस तरह? होता है यार, क्यों नहीं होता। तो फिर नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो हमें खुद देखना चाहिए ना। सर एक बंदा पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। आप ये बात हमें समझ क्यों नहीं आती? क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन की कमी है, या फिर हमें तरबियत नहीं दी जाती? देख लो, वहाँ के एयरपोर्ट पे हम जाएंगे, हम लाइन में खड़े होंगे, जैसे ही हम यहाँ लाहौर उतरेंगे लाइन का पता ही नहीं, वही बंदा वही चीज़ है ना। तो ये कोई हमें किसी ने थोड़ी आगे बतानी, तो मुझे और आपको चाहिए ना यार कि वहाँ हम किस तरह लाइन में खड़े थे कि हमारा 1 फुट भी आगे नहीं था, और यहाँ हम एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। क्या एजुकेशन की कमी है, तरबियत की कमी है? नहीं, एजुकेशन भी है। एजुकेशन का कैसे ठीक होगी? एजुकेशन सेक्टर कैसे ठीक होगा हमारा? कंट्री में एजुकेशन का हाल आप देख लो ना, क्या है। शुरू से ही है, हम तो 70 साल से ही तालीम में पीछे हैं। पहले आज से नहीं है, 70 साल से, जब बना भी नहीं था, हम ये पार्टीशन भी नहीं हुई थी, जब भी हिंदू हमारे से तालीम में आगे थे। एग्जैक्टली। माल रोड जरा विजिट करके आए आप? हाँ, माल रोड पे देखें, सब हिंदू की बनाई हुई वो बिल्डिंग। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो हम क्यों नहीं बना पाते, हम नलायक क्यों हैं? इसका मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ। सही। सर, जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना, हमारा कोई प्रेसिडेंट या सदर कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमें पहले खुद अपने आप को ठीक करना होगा। एजुकेशन? हाँ, एजुकेशन भी, हर चीज़ में, सिर्फ एजुकेशन नहीं। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि भाई इंग्लिश तालीम
उतनी ही जरूरी है जितनी आप अरबी पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी बात हमें अब समझ नहीं आई, इंडिया को शायद समझ आ गई थी, शायद सर सहमत अहमद खान की उन्होंने बात सुन ली थी। तो इंग्लिश देखिए तीसरी क्लास का बच्चा ऐसे फर बोलता है कि एक अंग्रेज उसके सामने से वो कहेगा कि भाई तेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी मुझसे। आप इससे एग्जांपल ले लेना कि ये इकबाल की पोएट्री पढ़ पढ़ के मलाइशिया कहाँ पहुंच गया। वो कहते हैं हम आप तुम्हारे इकबाल की पोएट्री पढ़ पढ़ के आए, जो तुमने छोड़ दी हमने पकड़ ली। दैट्स इट, बस ये डिफरेंस है। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत। इन्होंने कहा यह बहुत छोटी है और ऐसे कैसे हो सकता है इतनी छोटी बच्ची फाइटर पायलट बन जाए। सर वो अभी फाइटर पायलट नहीं बनी है। फाइटर पायलट के लिए जो पहला एग्ज़ाम होता है उसमें वो पास हुई है। अभी वो केवल सेंटर में जाएगी जहां अब पायलट बनने की तैयारी शुरू होगी। 12 के बाद जहां तक मेरी जानकारी है एनडीए डिफेंस के लिए सबसे कठिन एग्ज़ाम है जिसमें सानिया मिर्ज़ा ने उत्तीर्ण किया है यानी पास हुई है। उसे तो बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक मेरी जानकारी है आप देखिए तो मेडिकल और इंजीनियर के बच्चे भी इस उम्र में कॉलेज चले जाते हैं। तो 12 के बाद ही मेडिकल कॉलेज एनडीए और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें बच्चे जाते हैं तो उनकी उम्र मात्र 18 साल होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 19 से 20 साल के बच्चे होते हैं। और लड़कियां कोई कोई शारीरिक रूप से भी थोड़ी छोटी होती हैं। पिछले ही कुछ सालों में हमारे यहाँ पहली फाइटर पायलट चुनी गई हैं महिलाएं। उनको देखकर बहुत सारी बच्चियों में यह उत्साह आया है। ऐसी और बच्चियां आगे आएंगी जो ईमानदार नहीं बल्कि वफादार होंगी देश की। ईमानदार ईमान प्रेमी होता है, वहीं देशभक्त देश प्रेमी होता है। तो हमें देश प्रेमी चाहिए, ईमानदार नहीं।